हेलो स्टूडेंट्स। अभी जैसे कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का ही एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने करा था कि हाउ टू मेजर द एंगल्स इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस। उससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का ही, जिसमें हमने साइन कन्वेंशंस करनी है कि कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल नेगेटिव होता है और कैसे होता है। इस वाले लेक्चर में हम ये चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे थॉरोली। तो हेयर आर साइन कन्वेंशंस इन ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या बनाना है, एक क्वाड्रेंट्स बनाने हैं हमने। ओके, सो ये यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो करा होगा कि इस वाले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड quadrant and last is fourth quadrant. ओके, ये जो लाइन है दिस इज अ सिंगल लाइन। अगर हम इस सिंगल लाइन को मान लेते हैं सपोज एक्स एक्सिस को, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स डैश एंड इसको मान लेते हैं वाई डैश। सपोज ये जो हमारी सिंगल लाइन होती है इसका एंगल हमेशा कितना होता है, थीटा, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, बिकॉज इट इज़ ए लाइन। क्योंकि जो एंगल बनता है वो हमेशा टू लाइंस के बीच में बनता है, चाहे वो किसी भी तरह की लाइन हो। जैसे मैंने कल बताया था, एक बेस लाइन होती है, एक टर्मिनल लाइन होती है, तो उसमें उसके बीच में जो एंगल बनता है वो डिग्रीज में बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास है ही बेस लाइन तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, फिर भी डिग्रीज में ही, लेकिन 0 डिग्री। अब ये हमारी जो बेस लाइन है एंड दिस इज़ अ टर्मिनल लाइन, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे पाई बाय 2। क्योंकि पाई की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, 180 डिग्रीज। और क्योंकि वाई एक्सिस और एक्सिस, ये जो बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे पाई बाय 2। अब आते हैं ये वाले क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो, वैसे तो एक्स डैश और वाई, ये जो बेस लाइन और ये टर्मिनल लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन हमने इस वाली बेस लाइन का मतलब इस पूरे के पूरे चारों क्वाड्रेंट्स में हमने जिसका भी एंगल निकालना है वो इस वाली बेस लाइन के थ्रू हमने, मतलब इस वाली बेस लाइन के करस्पॉन्डिंग निकालना है। जैसे अभी ये वाली बेस लाइन है, इसका ये वाली टर्मिनल लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री था, लेकिन इस वाली बेस लाइन का इस वाली बेस लाइन के साथ एंगल कितना है, 180 डिग्री, मीन्स पाई। ओके बच्चे, ये डिग्रीज में है, ये रेडियंस में है। उसके बाद ये वाली बेस लाइन जो है एक्स डैश और वाई डैश वाली टर्मिनल लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगेन 90 डिग्री। लेकिन मैंने जैसे पहले बोला है कि हमने हर एक लाइन का एंगल इस वाली बेस लाइन के करस्पॉन्डिंग लेना है, तो हम क्या करेंगे, अभी एंगल कैलकुलेट करो, 90 + 90 + 90 क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। और 270 डिग्री को हम लिखते हैं रेडियंस की फॉर्म में 3 पाई बाय 2। एंड लास्ट एक्स एक्सिस और ये वाली वाई डैश, ये जो लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगेन इन दोनों के बीच में अपना जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सिस, तो ये कितना आ जाएगा, एक्चुअली ये पूरा सर्कल, मैंने प्रॉपर सर्कल नहीं बनाया, तो अगर इसको हम पूरा करें तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। और मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि एक सर्कल जब हम कंप्लीट करते हैं तो थीटा कितना होता है, 360 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई रेडियंस। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई, मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 डिग्री भी थी और 2 पाई भी है, ठीक है। एंड सो ऑन, यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। अब ये तो हो गया एक बार सर्कल कंप्लीट। अब ऐसे ही जैसे ये सर्कल कंप्लीट होता है उसके बाद दोबारा से हो सकता है, ये मतलब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री, अगर 2 बार ये क्वाड्रेंट पूरे चारों कवर होते हैं, मतलब 2 सर्कल्स कंप्लीट होते हैं, तो 360 उसमें और ऐड करते जाओ, मीन्स कि 720 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। 720 मीन्स 4 पाई एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ऐसे हम इसको कह ले कि एंड सो ऑन करते जाएंगे। अब ये तो था सिंपल कि कौन सा क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है या कितने रेडियंस का है, ये उस वाला डायग्राम था। अभी हमने एंगल मेजरमेंट नहीं की, उसके लिए मुझे ये डायग्राम दोबारा से बनानी पड़ेगी, तो वो मैं नीचे बनाऊंगी। सेम ये डायग्राम, बस अब इस बार हम
ये चीज़ नहीं लिखेंगे कि सर्कल का इतना डिग्री एंगल होता है और इसका इतना डिग्री एंगल होता है। इस बार हम एक्चुअल इसके एंगल्स निकाल लेंगे। दोबारा से 4 क्वाड्रेंट्स बना लेंगे हम लोग, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। इस बार हमें एंगल्स पता है, 0 डिग्री 0 एंड 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करी थी वो सारी की सारी, टैन थीटा और इनके जो उल्टे होते हैं कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। ठीक है जी, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। दूसरे वाले इनके एक्चुअली इनको एक याद करने का 2 मेथड्स हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। एक तो ये हो गया, ये जैसे मैंने लिख दिया। अब ऐड का क्या कर लूँगी मैं, ए ले लूँगी, शुगर का मैं ले लूँगी S, 2 का मैं ले लूँगी T और कॉफ़ी का ले लूँगी C। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कई बच्चे इसको दूसरे तरीके से भी याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद वैसे भी सारे कॉलेज ही जाते हैं। तो इसमें ऐड का मतलब क्या है, ऑल। शुगर का मतलब है साइन थीटा, 2 का मतलब है टैन थीटा, कॉफ़ी का मतलब है कॉस थीटा। ऑल में सारे आगे एंगल्स, साइन थीटा जहाँ पे साइन थीटा वहाँ पे इसका उल्टा भी लिखेंगे, कोसेकेंट थीटा, टैन थीटा का कॉट थीटा एंड कॉस थीटा का सीकेंट थीटा, सेम इस साइड पे। तो अभी हमने इन दोनों जो जैसे मैंने याद करने का मेथड बताया, इसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वाड्रेंट्स की वैल्यू फिल कर देनी है। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में था ऑल, ए मीन्स ऑल, मतलब सारे के सारे एंगल जो है वो पॉजिटिव है। जैसे 3 एंगल्स हैं, 3 उनके जो उल्टे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। दूसरे में क्या था, शुगर मीन्स साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, इसमें सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसके अलावा बाकी जो भी हैं रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में मीन्स कि कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, इसमें सारे के सारे नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 2 मीन्स टैन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव है। इसके अलावा साइन थीटा कॉस थीटा सारे के सारे नेगेटिव हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। एंड लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉफ़ी मीन्स कॉस थीटा एंड इसका उल्टा सीकेंट थीटा। दीज आर पॉजिटिव एंगल्स एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा से इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट्स को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, एस मीन्स साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेकेंट थीटा, बोथ एंगल्स आर पॉजिटिव। और इसके अलावा बाकी जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan theta and cot theta are positive and rest all angles are negative. And last quadrant थी C means cos theta and उसका उल्टा secant theta, both angles are positive but rest all angles are negative. ये थे चारों क्वाड्रेंट्स की हिस्ट्री। अभी हमने एंगल्स फाइंड आउट करने सीखने की, इनको यूज़ करके हमने एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। लेकिन उससे पहले हमने एक छोटी सी करनी है, तो थी साइन कन्वेंशंस। क्योंकि जो हमने अभी आगे क्वेश्चन करने से रिलेटेड, उससे पहले हमें एक कन्वर्जन का एक टॉपिक है जिसका नाम है कन्वर्जन्स, कि कौन सा एंगल किस एंगल में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पे। इसी के अंडर आता है ये
आप ये कह सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट और इसी का सेकंड पार्ट है कन्वर्जन्स। मैं जो ट्रिग्नोमेट्री आपको करवा रही हूँ ये बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि जैसे +1 +2 में बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि जो बच्चों के पास नॉन मेडिकल है उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा बेसिक करवा रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि आपको समझने में आसानी हो जाए, रट्टा ना मारना पड़े। कन्वर्शन में क्या होता है कि अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, π/2 टाइप वैल्यूज़ हैं और एक होती है पाई वाली वैल्यूज़, क्योंकि ये जो मेरी कन्वर्जन्स हैं इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। एक π/2 वाली वैल्यूज़ है, एक है मेरे पास पाई टाइप वैल्यूज़। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा कन्वर्ट होता है साइन थीटा में। अगर मेरे पास वैल्यूज़ π/2 की फॉर्म में है, जैसे π/2 मतलब इनका आप ये कह सकते हैं कि और मल्टीपल कह लो, 1 π/2 हो गया, 3 π/2, क्योंकि अगर मैं 2 π/2 लूँगी तो वो कैंसिल करके क्या आ जाएगा, पाई वो इस साइड आ जाएगा। सिर्फ इनका ऑड मल्टीपल लो और इधर इवन मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है। 3 π/2 के बाद क्या आ जाएगा, 4 π/2, जो कितना आता है 2 पाई, वो इधर आ जाएगा। और 3 π/2 4 π/2 के बाद आ जाएगा 5 π/2। अगर मैं 6 π/2 की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, 3 पाई, वो भी इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 π/2 के बाद आ जाएगा 7 π/2, तो ये आ जाएगा ऑड मल्टीपल 1 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर कहते हैं ऐसी कोई हमारे पास वैल्यूज़ है π/2 की फॉर्म में, आगे चाहे 1 3 5 7 ऑड वैल्यूज़ लगी होनी चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में, और डबल एरो का मतलब क्या है कि जो कॉस थीटा है वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। दूसरा, एक मिनट, साइन थीटा होगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा होगा साइन थीटा में। दूसरा, टैन थीटा की कन्वर्जन, टैन थीटा इज कन्वर्टेड इनटू कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू टैन थीटा, डबल एरो मीन्स। थर्ड है सीकेंट थीटा इज कन्वर्टेड इनटू कोसेकेंट थीटा, इसको कोसेक भी बोलते हैं, इसको सेक भी बोलते हैं इसको, एंड कोसेकेंट थीटा इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सीकेंट थीटा। ये थी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की वैल्यूज़, कि इसमें ये कन्वर्जन्स होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं पाई 2 पाई 6 या 3 पाई एंड सो ऑन वट एवर, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा है उसकी कोई कन्वर्जन नहीं होगी, वो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा ही रहेगा, इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होगी। बस आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ये वैल्यू प्लस जो अभी हमने पीछे क्वाड्रेंट्स वाला टॉपिक करा है, बस आपने ये दो चीज़ याद रखनी। इन दोनों के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी जैसे क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे जो आपको +1 +2 की फिज़िक्स में काम आएंगे। बाकी डिटेल में जाना है तो +1 मैथ्स के ये चैप्टर है पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें जितनी बेसिक ज़रूरत है अपने फिज़िक्स के चैप्टर्स के लिए वो हम करेंगे अभी फ़िलहाल। जैसे आपको मैं बोलूँ कि फाइंड आउट या फाइंड π/2 साइन π/2 प्लस थीटा, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है π/2 है, मीन्स की कन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि π/2 लगा हो तभी कन्वर्जन होगी, अगर पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा कुछ हो तो कोई कन्वर्जन नहीं होगी। तो सबसे पहले π/2 प्लस थीटा है, तो आपने ये चीज़ देखनी, π/2 आगे प्लस का बाद में देखेंगे। तो पहले तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, कॉस जो एंगल दिया हुआ है वो आ जाएगा साथ में कॉस थीटा। अब ये देखना है कि ये प्लस है या माइनस है, उसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ेंगे। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसमें थे ऑल पॉजिटिव, इसमें थे साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, इसमें थे टैन थीटा, कॉट थीटा, और इसमें थे कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव। अब देखो π/2 प्लस थीटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास था π/2, ये था पाई, ये था 3 π/2 और ये था 2 पाई।
पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब क्या है, 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है। और पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि वो पाई बाय 2 से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं एंगल की वैल्यू 30 डिग्री ले लेती हूँ, थीटा की वैल्यू, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तो यहाँ तक था, 30 डिग्री मीन्स कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आने से रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। ठीक है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब कि जो है एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन भी पॉजिटिव था और कोसेकेंट भी पॉजिटिव था। अब आपने ये नहीं देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आपने ये देखना है कि एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, हमारी साइन है, दैट मीन्स कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव था। और अभी आंसर इसका कॉज आ रहा है, लेकिन हमने इसके आगे पॉजिटिव ही लगाना, क्योंकि एक्चुअल में ये साइन की वैल्यू है। तो साइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, इसलिए कॉज भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये इतने क्वेश्चन हैं बस। सेकंड क्वेश्चन इज, अगर यही चीज़ हम कर लेते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, मैं हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव का साथ साथ करवाऊंगी। ठीक है, पॉजिटिव ये आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। पहले तो पाई बाय 2 है तो साइन तो कॉस में कन्वर्ट होगा ही होगा। फिर हम करते हैं क्वाड्रेंट्स की बात, फर्स्ट सेकंड। बस आपने क्वाड्रेंट्स बनाने में आलस नहीं करना, प्रॉपर बनाना, तभी आपको एंगल्स की समझ आएगी। अब इसमें था ऑल पॉजिटिव, साइन, कोसेकेंट, टैन एंड कॉट, और इसमें कॉज एंड सीकेंट। पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब देखो पाई बाय 2 यहाँ तक था, माइनस थीटा की पाई बाय 2 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, कम हो रही है, मीन्स कि वो ये आ जाएगा, मतलब पाई बाय 2 से ये छोटी वैल्यू है जो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल आर पॉजिटिव, तो कॉस थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है, ये हो गया साइन का। अभी हम साइन का ही और करते हैं, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो 3 पाई बाय 2 है तो कन्वर्जन होगी किसमें, कॉस थीटा में। आंसर जितने मैं साइन के कर रही हूँ सब में कॉस थीटा ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बना लेते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 0, पाई बाय 2, पाई एंड 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखो ये 90 डिग्री का क्वाड्रेंट है, ये 180 डिग्री का क्वाड्रेंट है, ये 3 पाई बाय 2 का क्वाड्रेंट है। तो उसने क्या बोला, उसकी वैल्यू 3 पाई बाय 2 से भी ज़्यादा है, प्लस थीटा मीन्स उससे भी ज़्यादा है, मीन्स नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ही पॉजिटिव हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। और ये आंसर चाहे कॉस थीटा में आए, लेकिन है किसका, साइन का। मैंने पहले बोला था कि आपने वैल्यू इसकी देखनी है, ना कि इसकी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, ठीक है, दैट मीन्स इसमें साइन नेगेटिव है, तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यही वाला अब हम माइनस में करते हैं, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। पहले तो सीधी सीधी कन्वर्शन हो जाएगी, 3 पाई बाय 2 मीन्स कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 0, 2 पाई, पाई बाय 2, पाई एंड 3 पाई बाय 2। उसने साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा हुआ है इस बार, मीन्स कि जो एंगल है वो 3 पाई बाय 2 से छोटा है, मीन्स आगे तो नहीं जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा थीटा। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहाँ पे टी था, टी मीन्स टैन थीटा एंड कॉट थीटा, दीज टू आर पॉजिटिव, मीन्स कि यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये आ गया। अब इसको हम और आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, साइन 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ऐसे ही हमने करते जाना है। ये हो गया साइन का। उसके बाद हम करेंगे, ये तो था पाई बाय 2 वाले की कन्वर्जन, अभी हम ये वाली वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। इसके बाद हम वैल्यूज़ देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा,
पहले तो ये देख लो पाई है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगी, तो साइन थीटा ही रहेगा। अभी क्वाड्रेंट्स 1 2 3 एंड 4 ASTC, बस ये लिख लिया करो, इससे आपको याद रहेगा। अब देखो पाई प्लस थीटा, यहाँ तक तो हमारे पास था पाई, ये था पाई/2 3π/2, यहाँ तक हमारे पास पाई की पाई वैल्यू है। और पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 180 डिग्री है, पाई है, और प्लस थीटा मीन्स कि वो नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मीन्स कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, मीन्स कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसके बाद है नेक्स्ट साइन पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन पाई माइनस थीटा। पहले तो इसको हम साइन थीटा ही लिखेंगे क्योंकि कोई कन्वर्जन नहीं होनी इस बार भी। ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 2 पाई, पाई/2, पाई एंड 3π/2। पाई माइनस थीटा, देखो यहाँ तक वैल्यू क्या थी हमारे पास, पाई माइनस थीटा मीन्स कि पाई से ये वैल्यू छोटी है, तो क्या होएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। ये जो मैं एरोज बनाती हूँ उनको ध्यान से देखा करो, मीन्स कि थीटा उस साइड जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव है, मीन्स कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आएगी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है अगर हम वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दें, साइन 2 पाई प्लस थीटा। अब देखो मैंने वैल्यू और ज़्यादा बड़ी कर दी है, और ये जो हमारा पेज था ये वाला, ये देखो ध्यान से 2 पाई आ गई है। 2 पाई मीन्स नो कन्वर्जन, साइन वाला साइन में ही रहेगा। इसमें अब क्या आएगा, जो साइन 2 पाई प्लस थीटा, पहले तो ये रहेगा ही साइन थीटा। अब इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 2 पाई, पाई/2, पाई एंड 3π/2, 2 पाई। अब देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है, ये मतलब पूरा सर्कल, प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, एक बार तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा मीन्स पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आगे खत्म हो गया। 2 पाई मीन्स यहाँ तक, यहाँ तक, प्लस थीटा मीन्स अभी ये एरो देखो, मतलब इसमें एक प्लस थीटा मीन्स कि इसकी वैल्यू 2 पाई से भी ज़्यादा है, मीन्स कि नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में चली जाएगी। क्योंकि देखो चारों क्वाड्रेंट्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अगला रास्ता क्या है, दोबारा से सर्कल रिपीट होएगा, मीन्स कि फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा। तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म होने के बाद 2 पाई तक फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है, फिर से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। प्लस थीटा मीन्स अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें ऑल पॉजिटिव है।